और आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप पे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आई आपके सामने, क्योंकि कंपाउंड को ये तो ठीक है कि हम उसका नाम जाने, मगर नाम किस बेस पे जानेंगे। आपके क्लास में भी एक नाम वाले हो सकता कई बच्चे हों, बट सेम सर नेम वाले बच्चे कम मिलते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि नहीं मिल सकते, बट कम मिलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये मान के चलिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये उनका सरनेम है। अब क्या होता है फंक्शनल ग्रुप और कितने, आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है टोटल। वैसे देखा जाए तो अगर हम बीच के सब ब्रांचेज हटा दें, जो बीच में ब्रांच की ब्रांच बना दी गई उन्हें हटा दें, तो नॉर्मल 14 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, 14। और इन 14 में से आपके कोर्स में बहुत लिमिट में रखे गए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, इतने आपके कोर्स में रखे गए हैं। और बीच में शायद हेलो एल्केन भी, एल्किल हैलाइड जिसे हम लोग कहते हैं, उसे भी रखा गया। तो हेलो एल्केन तो एल्केन का ही एक पार्ट है, उसके विषय में जान लेंगे। तो मेन ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ये हेडिंग देख लीजिएगा आपकी बुक में है भी या नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बगैर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ नहीं पाएंगे। जब यही नहीं जानेंगे कि उसकी फैमिली क्या है तो क्या पढ़ा जाएगा। तो लेकर चलते हैं आप सब लोगों को फंक्शनल ग्रुप की तरफ। और फंक्शनल ग्रुप में बेटा याद रखिएगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है, दैट ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल के लिए भी, बट आप जनरली कह सकते हैं दैट ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, एल्केन की अलग होती है, एल्कीन की अलग होती है, एल्काइन की अलग होती है। जो फंक्शनल ग्रुप आपके कोर्स में केवल उतनी ही बात करेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा ये टॉपिक। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रखे गए, ये एक छोटी सी टेबल बना देता हूं, इस टेबल को आप लोग भी बना लेंगे और इसे याद कर लेंगे, क्योंकि यहां से भी आप लोगों से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, उनका जनरल फार्मूला क्या है, और उनका फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला क्या है। तो आइए देखते हैं। इधर हमने लिखा फंक्शनल ग्रुप यानी उसका फार्मूला, इधर उसका नाम लिख लिया हम लोगों ने, और इधर उसका लिख दिया जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आपके कोर्स में बेटा, नाम पहले आ गया, चलिए हम बाद में लिख देंगे। सबसे पहला है आपका सी सिंगल बॉन्ड। सी मींस इन द चेन, इन द रूट चेन, इन द पेरेंट चेन ऑल कार्बन्स आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड। जब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्केन। एल्केन कब कहेंगे, ध्यान रखिएगा, जब जितने भी कार्बन हमारी चेन में है, जो रूट चेन हमारी है, उसमें जितने भी कार्बन है उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल के अलावा कोई और बॉन्ड आ गया तो फिर उसे एल्केन नहीं कहेंगे। और इसका जनरल फार्मूला बेटा होता है CnH2n+2। मींस जितने कार्बन उसका डबल कर दीजिए हाइड्रोजन, और फिर उसमें 2 और ऐड कर दीजिए। आगे हम लोग जब अभी होमोलॉगा सीरीज की बात करेंगे तो इसके विषय में पढ़ेंगे भी। दूसरे नंबर पर C डबल बॉन्ड C। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर रूट चेन में 6 कार्बन है, 5 सिंगल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, क्या माने, एल्केन की एल्कीन। ध्यान रखिएगा, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो फिर उसे एल्कीन कहेंगे, एल्केन नहीं कहेंगे। तो डबल बॉन्ड अगर आ जाए, एक भी डबल बॉन्ड आपकी चेन में आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कीन। और जनरल फार्मूला CnH2n। तीसरे नंबर पर C ट्रिपल बॉन्ड C। एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे बोलेंगे एल्काइन, CnH2n-2। ध्यान रखिएगा, एक कंफ्यूजन यहां होता है, हालांकि अभी उस पर बात नहीं करेंगे। कभी अगर कोई एक क्लास हम लोग लेंगे आगे के फ्यूचर के लिए या कॉम्पिटिटिव बेस को लेंगे, जो लोग क्रैश कोर्स करते हैं उनके लिए, तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए, बच्चे के दिमाग में आती है बात कि सर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में तो आपने बता दिया कि एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के विषय में तो आपने बता दिया
कि एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन बोलेंगे, अगर डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए तो क्या बोलेंगे। क्योंकि आपके कोर्स में वो बातें नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग भी सोचेंगे कि हमें काम की बात जो सीखनी है वो कम आ रही है, एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा आ रही हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लिमिट रखते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो इंतजार करते रहिएगा, जरूर मिलेगा। चलिए चौथे नंबर पे ROH, यानी अब आपके दिमाग में फिर एक नई बात आई कि सर एक नया टर्म आपने यूज कर लिया आर। ये आर क्या है? आर मींस एल्काइल ग्रुप। इसके विषय में बताऊंगा आपको एल्काइल ग्रुप क्या होता है, बिल्कुल बताना ही पड़ेगा, तभी नॉमेनक्लेचर आपका शुरू हो पाएगा। तो आर का मतलब एल्काइल। अभी सिंपली इतना जान लीजिए यहां के लिए कि कार्बन, चेन ऑफ कार्बन आइटम, चेन ऑफ कार्बन आइटम, यानी याद रखिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूं। ये OH ग्रुप बेटा अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल है, इसे एल्कोहल कहते हैं। बट यही OH अगर किसी मेटल के साथ जुड़ जाए तो उसे हाइड्रोक्साइड यानी बेस कहते हैं। NaOH हो जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मगर यही OH CH3OH मिथाइल एल्कोहल, C2H5OH इथाइल एल्कोहल। अगर कार्बन के साथ ये OH जुड़ा है तब इसे कहेंगे एल्कोहल, और अगर ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या है? हाइड्रोक्साइड, बेस है। ध्यान रखिएगा। तो ये आर का मतलब यहां पर अभी सिंपली मैंने बताया क्या? चेन ऑफ कार्बन एटम्स, और इसे बोलते हैं एल्कोहल। जनरल फार्मूला CnH2n+2O या CnH2n+1OH, दो में से कोई भी एक आप लिख दीजिए। ये 20 नहीं है भाई, 2O है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल के बाद फिर आपके कोर्स में आया एल्डिहाइड, RCHO, और ध्यान रखिएगा इसे ऐसे भी लिख देते हैं R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। CHO ग्रुप जो होता है ये मेन यही इसका लिखने का तरीका है, C डबल बॉन्ड O से एक H जुड़ जाए। एक्चुअली बेटा C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? एल्डिहाइड, CnH2nO। और कीटोन आपके कोर्स में रखा नहीं गया है। अब एक कोर्स में आपके रखा गया केवल कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। और याद रखिएगा ये तो अक्सर बोर्ड में आपके जब IUPAC नेम पूछा जाता है खूब कंफ्यूज करते हैं इसको देके। क्या इसे लिख देते हैं वो लोग R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर OH जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो एल्कोहल हो गया। नहीं, ये केवल कार्बन से OH ही नहीं है, C डबल बॉन्ड O भी जुड़ा है। ये पूरा ग्रुप एक साथ आप कंसीडर करेंगे। इस इतने ग्रुप को कहते हैं COOH ग्रुप। मैंने अभी बताया ना कि CO ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल। याद रखिएगा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो दो ग्रुप का मिक्सचर है, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, OH को हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल इक्वल्स टू कार्बोक्सिल, ये इसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2nO2, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। इतने फंक्शनल ग्रुप ये आपके कोर्स में रखे गए हैं, जिनके विषय में मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, फार्मूले क्या होते हैं, जनरल फार्मूले क्या होते हैं। इसके बाद अब आपका टॉपिक आ जाता है होमोलॉगस सीरीज का। इसके विषय में थोड़ी सी बात कर लीजिए बेटा। होमोलॉगस सीरीज क्या है? एक्चुअली मैंने अभी बताया कि मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी एक एक फैमिली के हजारों कंपाउंड। एल्केन में ही जो आपके कोर्स में जितना आप पढ़ते हैं 10 कंपाउंड तो आप लोग याद ही रखते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन तक तो याद ही रखते हैं। तो ये कंपाउंड का जो सीक्वेंस है, क्या उनमें भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ध्यान रखिएगा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, किसी भी होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन बता रहा हूं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए उसके जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं उनके बीच में वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन, वन कार्बन एंड टू हाइड्रोजन, सिंपली
CH2, अगर ये गैप है, इतना डिफरेंस है, दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी ले लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, जितने हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप ले लीजिए, अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस इतना है कंपाउंड्स के बीच का, तो जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है उसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। और ध्यान रखिएगा, एक फंक्शनल ग्रुप का जो होमोलॉगस सीरीज होती है पूरी, उसके सभी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती है, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो डिफर करेंगी क्योंकि वो वेट पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज होती है निश्चित तौर पर। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप मीथेन आई मीन एल्केन की होमोलॉगस सीरीज प्रिपेयर करना चाहें, तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, इस हिसाब से फर्स्ट मेंबर क्या होगा भाई, फर्स्ट मेंबर इट इज n=1, फर्स्ट मींस n=1। अब n=1 रखिए इस फार्मूले में, तो C1H2 × 1+2 यानी क्या गया CH4, ये पहला मेंबर आया, मीथेन कहते हैं इसे, आप लोग बता चुका हूं अभी। सेकेंड मेंबर क्या आएगा, सेकेंड मेंबर n=2 C2H2 × 2+2, 2 2 जा 4 और 2 6 यानी C2H6। थर्ड मेंबर क्या आएगा, n=3 C3H2 × 3+2 मीन्स C3H8। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को अगर आप ले लीजिए तो यहां कितने कार्बन, पहले वाले में 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, दूसरे में कार्बन कितने हो गए 2 और हाइड्रोजन कितने 6, डिफरेंस कितने का आया, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। इसी तरह अगर ये दोनों आप ले लीजिए तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां 2 कार्बन यहां 3, 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया, यहां 6 हाइड्रोजन यहां 8, 2 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो फोर्थ मेंबर क्या बनेगा, बोलिए C4H10, 1 कार्बन बढ़ा दीजिए 2 हाइड्रोजन। फिफ्थ मेंबर क्या बनेगा C5H12, सिक्स्थ मेंबर क्या बनेगा C6H14, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस लेकर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब की जो सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाया जाता है उसी को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ये एल्केन की हो गई। इसी जैसे एल्कीन की आप बनाना चाहें तो एल्कीन का पहला मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे आप लोग C2H4 लिखते हैं एथिलीन। सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा C3H6 प्रोपिलीन। थर्ड मेंबर C4H8 ब्यूटाइलिन, कॉमन नेम बोल रहा हूं मैं, आयुपैक नेम एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, फिर पेंटीन एंड सो ऑन। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस लेकर जो सीरीज ऑफ कंपाउंड आप बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो आप लोगों को लेकर आज यहां तक का वीडियो हम लोगों ने किया। अब अगला टॉपिक जो आपका नॉमेनक्लेचर आएगा, इस नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें जरूरी होंगी वो हम लोग आगे जब आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी तो मैं निश्चित तौर पर उसे कंटिन्यू करूंगा और नॉमेनक्लेचर की बात फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो की एक लिमिट भी रहनी है कि आप लोग आराम से देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। आज जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये याद रखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इतनी सारी चीजें आप अगर ध्यान से समझ लेंगे तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ऑर्गेनिक में कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चलते रहिए, साथ में पढ़ते रहिए हमारे साथ में, और जो आपके सजेशंस हो वो वीडियो पे कमेंट के माध्यम से भी आप लोग बताया करिए, जिससे अगर कुछ और चीजें आपको जाननी है वो क्वेश्चंस आप लोग रखा करिए, जिससे आप लोगों को मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं। आप सब लोगों को आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।